पिछले 7 अगस्त से जिले की मांडीखेड़ा अस्पताल पर बैठी आशा वर्कर आगामी 29 सितंबर को मुख्यमंत्री की कोठी का घेराव करेंगी। अगर सरकार हमारी मांगे 29 सितंबर तक मान लेती है तो ठीक है, वरना सीएम की कोठी का घेराव कर धरना प्रदर्शन तेज किया जाएगा। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही आशा वर्कर राज्य सरकार से बेहद परेशान है। मांगों के पूरा नहीं होने से नाराज आशा वर्कर गत 7 अगस्त से लगातार सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा प्रांगण में धरना दे रही है। आशा वर्कर इत्यादि कर्मचारियों ने दो टूक कहा है, जब तक सरकार उनकी न्यूनतम वेतन सहित अन्य मांगों पर विचार नहीं करती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली पत्रकार रिपोर्ट। हमारी मांगे हैं कि एक तो हमें स्थायी किया जाए और एक जो हमारा जो इन्होंने स्थायी ना करें तो हमारा जो 50% काट रखा है वो बढ़ाया जाए और हमारा न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, जिससे हमारे घर का हमारे बच्चों का पालन पोषण सही से हो सके। क्योंकि हमारा 4000 में गुजारा नहीं होता। 4000 में तो आदमी कुछ भी नहीं कर पाता है, ना बच्चों को पढ़ा सकता है ना खिला सकता है। तो अब इसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की बात होती है, भाई इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ, इस बीमारी से तब बचोगे। ये कोरोना बीमारी जिसको इम्यूनिटी कम है उसको ज़्यादा हो रही है, तो हम इम्यूनिटी पावर खुद की या उनकी कैसे बढ़ाएं बच्चों की, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं उनको खिलाने के देने के लिए। तो हम सरकार से हमारी यही मांगे हैं और हमारी मांगों पर सरकार ध्यान दे, वरना हमारा 29 तारीख को वहाँ सीएम की कोठी पे घेराव है। हम वहाँ जा रहे हैं 29 तारीख को, और 29 तारीख के बाद उन्होंने कोई डेट हमें दें हमसे मिलने की, बात करने की हमारी यूनियन से। और अगर उन्होंने हमारे समर्थन में फैसला किया तो हम सारे हंसी खुशी सारा काम करेंगे। अगर उन्होंने हमारे समर्थन में फैसला नहीं दिया, हमारी मांगे नहीं मानी, तो हमने हड़ताल ख़त्म करके हम पीएससी वाइज धरने पे हैं, फिर हम सारा काम छोड़ के हड़ताल पे आएंगे और पे बैठेंगे। जी, मेरा नाम महरम है और मैं अपने ज़िला की आशा बहनों की यूनियन प्रधान हूँ। और मेरा कहना यह है कि पिछली 7 तारीख से आज 25 तारीख हो गई। जैसे भी सरकार सत्ते में बैठी हुई ने हमसे वादा किया है, हमने उनके वादे को माना और जैसे जैसे उन्होंने हमको बताया हमने वो भी माना कि आप ऐसे कर लो, हम मान लेंगे आपकी जायज़ मांगों को। तो जब खट्टर आ जाएंगे जी सीएम साहब कोरोना पॉजिटिव हो गए निगेटिव में, तो हम आपकी जायज़ मांगों को ज़रूर मांगेंगे। तो हमने 2-3 वादों को उनके मानने के अनुसार किया है, पर उनकी तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आ रहा जो हमारी आशा बहनों को विश्वास दिला दे हम। और अब हमारा कहना यह है कि हम जब तक सरकार हमारे जायज़ मांगों का समाधान नहीं कर देती, जब तक हम अपनी धरना को वापस नहीं उठाएंगे, बल्कि हड़ताल तो ले लेंगे अपनी वापस, लेकिन धरना नहीं उठाएंगे। हमारी जायज़ मांगे ये है कि हम कितना काम करते हैं, कितना खतरे का काम करते हैं। जो दुनिया में बीमारी, समाज में बीमारी खतरनाक है, 6 जानलेवा बीमारियों का हम सामना करते हैं। कोरोना का हमने सामना किया है, टीबी का हम सामना करते हैं जिसके सांस में भी बदबू आती है, कीटाणु उड़ते हैं। हम कौन सी खतरे की घंटी में नहीं रहते। फिर भी हमने ये सोचा कि सरकार ही हमारे मांगों का समाधान करेगी, हमें उनकी माननी चाहिए बात। तो अब ये थोड़ी कि बार बार वो हमें ऐसा झूठा वादा करता रहें और हम अपनी चेतावनी को लापरवाही बरतते रहें। हमारा यही लास्ट में कहना है, बार यही कहना है कि जब तक हमारी 4000 से 24,000 का नूतन वेतन लागू ना किया जाए और हमारी जायज़ मांगों का समाधान ना किया जाए, जब तक हम अपनी सरकार के सामने बातें रखते रहेंगे और अपनी धरना प्रदर्शन और हड़ताल जारी करते रहेंगे।